2021 एमबीबीएस एडमिशन ऑफिशियल लास्ट डेट आ चुकी है एडमिशन की। 2022 में काउंसलिंग चल रही है। 28 अप्रैल को लास्ट डेट है, यानी कि 28 अप्रैल के बाद एमबीबीएस में एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, जैसे कि जो सीटें वैकेंट हैं इनका क्या होगा, बीडीएस पर क्या हो रहा है, जो वैकेंट सीटें हैं बीडीएस की क्या वो वेस्ट हो जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीडीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई भी सूचना अब तक सामने नहीं आई है। और उन कैंडिडेट्स का क्या जिनको अब तक एडमिशन नहीं मिल पाया है, उनके लिए अब क्या कुछ उम्मीदें बची हैं, कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। एनएमसी ने ऑफिशियली डेट जारी कर दी है। 28 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है एमबीबीएस काउंसलिंग को खत्म करने के लिए, यानी कि एमबीबीएस एडमिशन की लास्ट डेट 28 अप्रैल है, लेकिन बीडीएस कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। आमतौर पर ऐसा होता था कि बीडीएस के लिए अलग से 1-2 हफ्ते की काउंसलिंग सभी राज्यों में होती थी, एमसीसी भी अलग से एक स्टे राउंड कराया करती थी। इस बार इसके बारे में कोई भी जिक्र अब तक सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि बीडीएस के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है इसे भी लोअर किया जाता था, लेकिन ये बात भी अब तक देखने को नहीं मिली है। कई सारे कॉलेजेस में बीडीएस की सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, लेकिन एमसीसी का रवैया इस बार काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं लगातार कई सारी कमियां रही हैं। एनएमसी का काम है कॉलेजेस को परमिशन देना, रूल एंड रेगुलेशंस बनाना, वहीं एमसीसी का काम होता है जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है इसे डिजाइन करना, काउंसलिंग कंडक्ट कराना। लेकिन एमसीसी लगातार विफल रहा है अपनी प्लानिंग में। 10 बार से ज्यादा शेड्यूल चेंज किया गया है, इसके बावजूद जो नियम है ऑल इंडिया कोटे में 2 से 4 राउंड की बात की गई, लेकिन 5वां राउंड भी कंडक्ट कराना पड़ा। 323 सीटें वैकेंट रह गई थीं, जिसपे स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट किया गया। अलॉटमेंट भी आई, लेकिन यह भी एक ऑनलाइन राउंड था और अभी भी सीटें वैकेंट हैं। कम से कम 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पर्सनली मुझसे टच में हैं, उनको सीट अलॉट हुई है स्पेशल स्टे राउंड में और वो अपनी सीट को छोड़ना भी चाहते हैं। लास्ट डेट जो है रिपोर्टिंग की स्पेशल स्टे राउंड की वो 28 अप्रैल है। ऐसे में ये कैंडिडेट जो सीटें छोड़ देंगे उन सरकारी सीट्स का क्या होगा। ये सीटें राज्य को वापस नहीं जाएंगी, यह नियम पहले ही बन चुका है। और एनएमसी ने एक तरफ यह अनाउंस कर दिया है कि 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो क्या ये सीटें वेस्ट हो जाएंगी? अगर वेस्ट नहीं होंगी तो फिर से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और फिर से काउंसलिंग करानी पड़ेगी तो जो नोटिस आई है एनएमसी की, इसका क्या होगा? एनएमसी और एमसीसी के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मैराथन काउंसलिंग चल रही है इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही उठाना पड़ा है। 4 महीने की काउंसलिंग के बाद भी काउंसलिंग खत्म नहीं हो पाई है। ऐसे में संदेह जो उत्पन्न होता है वो एमसीसी की प्लानिंग के ऊपर उत्पन्न होता है। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग की जाती तो इस तरीके की नौबत नहीं आती, आप 4th राउंड को ही ऑफलाइन कर सकते थे। यहाँ पे एक सवाल यह उठ सकता है कि ऑफलाइन में फिजिकली प्रेजेंट होना कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो मॉप अप राउंड होता है या फिर कम से कम जो स्टे मॉप अप राउंड होता है वह ऑफलाइन ही होता है। एमसीसी अगर चाहता तो जितने भी स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं उन सबको एक साथ सर्वर पे जोड़ के एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग करा सकता था। कैंडिडेट्स वहां पे तय समय पे पहुंच जाते, अटेंडेंस होता और उसके बाद मेरिट के हिसाब से अलॉटमेंट हो जाती। एक दिन में सारी की सारी अलॉटमेंट हो जाती। कम से कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिल पाता। जरा सोचिए, एक तरफ नीट 2022 एकेडमिक सेशन के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और जो फासला है अभी के डेट से एग्जाम के डेट में वो बहुत कम है। ऐसे में जो बच्चे अभी भी एडमिशन के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एमसीसी को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं जरूर लिखूंगा एमसीसी को इस प्रक्रिया में सुधार के लिए। आप सब भी अपने सुझाव से सरकार को समय समय पे जरूर अवगत कराएं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी बातें हैं। पहले तो एग्जामिनेशन में देरी होती है, फिर काउंसलिंग की शुरुआत में कई सारे कोर्ट केसेस हो जाते हैं, इसके बाद भी जो काउंसलिंग शुरू होती है तो उसमें इतना सारा एक्सटेंशन होता है, जो फासला है वो कम हो चुका है। ऐसे में जिन भी कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलता वो भी नुकसान में होते हैं और जिनको एडमिशन मिलता है उनको भी पढ़ाई करने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है।
बहुत ज़्यादा सुधार की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसे कैंडिडेट जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया है, जो कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए तैयारी कर रहे थे, इनके लिए अब 2021 एकेडमिक सेशन के लिए चांसेस बहुत कम हो गए हैं। मुश्किल से 5-10 सीटें वैकेंट आ सकती हैं। उन पर क्या होगा, अभी कोई भी इस पे नियम नहीं बना है। तो उनको ये करना चाहिए कि 2022 एकेडमिक के लिए तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करें। आप में से कई सारे कैंडिडेट ने मुझे ये भी जानकारी दी कि कई तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ सेंट्रल पूल कोटा है या फिर एनएमसी के ऑफिशियल्स की कोई सीट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरीके से ना तो एडमिशंस होते हैं, नहीं ऐसा कोई कोटा होता है। सेंट्रल पूल कोटा जरूर होता है, लेकिन वो किसी दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो सेंट्रल के ऐसे एम्प्लॉयज के लिए होता है जिनका जो जॉब का नेचर है वो ट्रांसफरेबल होता है। वो जेन्युइन कैंडिडेट को ही सीट मिलती है। अगर वो सीटें बच जाती हैं तो वो कन्वर्ट करके उस कॉलेज को दे दी जाती हैं और स्टेट काउंसलिंग से वो सीटें फिलअप होती हैं। लेकिन किसी दूसरे कैंडिडेट को पैसे देके इस तरीके से सरकारी कॉलेजेस में एडमिशंस बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस तरीके के कॉल्स या मैसेजेस से आप जरूर सतर्क रहेंगे। आज एनएमसी ने इससे रिलेटेड एक नोटिस भी अपने वेबसाइट पे जारी कर दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो जो बजट के ऊपर मैंने डिटेल्स में एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसे आप जरूर देखेंगे। बजट का नया कीर्तिमान स्थापित हो गया इस बार प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। कुछ राज्य जरूर हैं जहां पे अगले 2 दिन में अभी भी लास्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है। इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि सीट मिलने की कितनी संभावना है यह तो उस समय की डिमांड पर ही डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में रामा मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ी थी। इसको लेकर काउंसलिंग होनी है, लेकिन इसमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हरियाणा में कुछ सीटें वैकेंट आ रही हैं, यहां पे अप्लाई करके कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कॉलेज राउंड होना बाकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल ही अलग तरीके के नियम हैं। यहाँ पे किसी भी राउंड में कैंडिडेट को सीट मिली, उसने छोड़ दी, इसके बावजूद वो लास्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। स्टे मॉप अप राउंड के लिए काफी सारी वैकेंट सीटें आई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी फिर से खुल गए हैं। फिर से वैकेंट सीटें आएंगी, लेकिन कॉलेज राउंड में ये सीटें किनको मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, ये आप कैंडिडेट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अचानक से डिमांड बढ़ गई और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। एक एग्जांपल के साथ आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जब डिमांड बढ़ी तो डीम्ड, जहां पे राउंड 2 तक काफी सीटें वैकेंट थी, मॉप अप राउंड से वहां पे डिमांड बढ़ गई, सीटें फिलअप होने लगी। बजट नेगोशिएशन की बात हो रही थी, वो खत्म हो गया, बजट इंक्रीज हुआ। इसके बाद कर्नाटक में भी बजट इंक्रीज हुआ। कर्नाटक की जब सीटें एक्सॉस्ट हो गई तो सारी की सारी भीड़ वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गई। वेस्ट बंगाल में बजट बहुत ज्यादा हाई चला गया और इसके बाद झारखंड में एक नया कॉलेज है जहां पे काउंसलिंग अभी भी जारी है, वहां पे भी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कि झारखंड का वो कॉलेज जहां पे अगले 3 राउंड में बार बार सीटें अलॉटमेंट के बाद भी खाली रह जा रही थी, कट ऑफ बहुत कम रह रहा था। लेकिन स्टे मॉप अप राउंड के लिए क्या नजारा है मैं आपको आंकड़ों की मदद से स्क्रीन पर दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर हम देखें, राउंड 1 में केवल 336 थे, राउंड 2 में बढ़ के 397 हो गए हैं, मॉप अप राउंड में 566 हुए हैं। लेकिन स्टे मॉप अप राउंड में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़कर 1114 हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बात आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करेगी वो देख लीजिए। कट ऑफ जो है राउंड 1 में वो 304 था, राउंड 2 में 254 था, मॉपअप में 291 है और स्टे में ये 500 के ऊपर भी जा सकता है। जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम स्कोर पे उनको अभी भी सीट मिल सकती है, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और डिटेल्स में आप देख लीजिए, 600 से ज्यादा स्कोर वाले एक भी कैंडिडेट पहले के 3 राउंड में नहीं थे, लेकिन स्टे मॉप अप राउंड में 7 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे एक आश्चर्य वाली बात यह है कि 630 स्कोर का कैंडिडेट जिसने देश भर के तमाम सरकारी कॉलेजेस को छोड़ दिया है, उसे भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब झारखंड के इस नए प्राइवेट कॉलेज की लग रही कि वो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है। उसने 1000 रुपए खर्च किए हैं और उनका नाम मेरिट लिस्ट में है। और 600 से ज्यादा स्कोर रखने वाले ऐसे 7 कैंडिडेट हैं जिनको सरकारी कॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट झारखंड का कॉलेज लग रहा है और वो झारखंड के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। 500 प्लस स्कोर की अगर हम बात करें, राउंड 1 में 33 कैंडिडेट थे, राउंड 2 में 38 थे, मॉपअप में चूंकि थोड़ी डिमांड बढ़ गई थी तो जरा सी इंक्रीमेंट है यहाँ पे 47 की, लेकिन स्टे मॉपअप राउंड में 169 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। वैसे ही 400 प्लस स्कोर वाले
288 कैंडिडेट्स हैं, 300 प्लस वाले 482 हैं, 200 प्लस वाले 824 हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 1114 कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, 40-42 सीटें अभी भी खाली हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब मेरिट लिस्ट में 1000 कैंडिडेट हैं और हाई स्कोर वाले इतने सारे कैंडिडेट हैं तो लो स्कोर वाले कैंडिडेट को यहाँ पे निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितने भी हाई स्कोर वाले कैंडिडेट को ये सीट अलॉट होगी वो फिर से सीटें छोड़ देंगे। सीटें जब खाली रहेंगी तो आगे क्या होगा, 28 अप्रैल लास्ट डेट है, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बने रहे हमारे साथ, जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे। तो पूरे वीडियो का जो एक्सट्रैक्ट है वो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के लिए बहुत कम चांसेस हैं, प्राइवेट के लिए 2-4 स्टेट में काउंसलिंग जरूर चल रही है। एलिजिबल हैं तो आप अपनी किस्मत आजमा लें। अगर आपको सीट मिल जाती है और उससे बड़ी बात की सही बजट में मिल जाती है, यानी कि आप जितने पैसे दे रहे हैं उतने के लायक कॉलेज है, तब आप इस पूरे एकेडमिक सेशन के सबसे लकी स्टूडेंट होंगे। अगर सीट नहीं मिलती है बिल्कुल भी निराश न होइए। 2022 के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हैं, अप्लाई कर दीजिए, अभी भी वक्त है। 2-2.5 महीने भी काफ़ी होते हैं। अगर आप प्लानिंग करके, अच्छी प्लानिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने स्कोर में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जितने भी ओपन स्टेट हैं हर जगह पे काउंसलिंग में जरूर अप्लाई करें। केरल के भी फॉर्म्स आउट हैं, उसे भर लें। आईपीयू के फॉर्म्स आउट हैं, उसे भर लें। जितने भी स्टेट में ओपन स्टेट वाला बेनिफिट है वहाँ पे आप अप्लाई कर लेंगे, काउंसलिंग में बने रहेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ बाद तक एलिजिबल रहेंगे तो आपको सीट जरूर मिल जाएगी। स्कोर के बेसिस पे जो भी काउंसलिंग से सीट मिलती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसके लिए आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। हमारी भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं 2022 के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ता है। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।